Hello students, now we have to find the slope of line 1 which is parallel to x-axis. Line 1 is denoted by L1. Parallel lines are those lines which never intersect each other. लाइन 1 पे स्लोप मालूम करने के लिए हम दो पॉइंट देते हैं, दैट इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. पॉइंट ए पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो 6 और ये 4 है. तो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स -5 एंड 4. We take 2 points at line 1 which is A 6 4 and B -5 4. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को हमने सपोज कर लिया x1 y1 दैट इज 6 4 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को हमने सपोज कर लिया x2 y2 दैट इज -5 एंड 4. उसके बाद हमने ग्रेडियंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया. ग्रेडियंट इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फिर हमने वैल्यूज पुट कर दी. y2 की जगह पर 4 और y1 भी हमारे पास 4 है तो 4 माइनस 4. फिर x2 की वैल्यू यहाँ पे -5 और x1 की वैल्यू 6 तो -5 -6. इसको कैलकुलेट करते हैं. 4 माइनस 4 इक्वल टू 0 और -5 -6 इक्वल टू -11. Now you get the gradient value is 0 upon -11. इस पॉइंट को नोट कीजिएगा. If 0 is divided by any integer, the result will be 0. This is 0, 0 oblique -11. 0 is divided by any integer. The result will be 0. In other words, if you get 0 in numerator, ये numerator में आपके पास 0 है. For any value of denominator, denominator में कोई भी वैल्यू हो, the result will be 0. आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 0 होगा. In other words, if you get 0 in numerator for any value of denominator, the result will be 0. अब हम जीरो ग्रेडियंट को डिफाइन करते हैं कि जीरो ग्रेडियंट का क्या मतलब है. जीरो ग्रेडियंट shows that there is no change in y if x changes. जैसा कि हम ग्राफ में देख रहे हैं, लाइन 1 पर y की वैल्यू फिक्स्ड है, वो 4 पे. x के चेंज होने से y पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, y की वैल्यू फिक्स्ड है. नोट दैट जब x की वैल्यू 1 है तो y कितना है, x1 पे y कितना है लाइन 1 पर, वो 4. x की वैल्यू हमने चेंज की, 1 से हम 2 पर आ गए. 2 पर y की वैल्यू क्या है, दैट इज ऑल्सो 4. x के चेंज होने से y पर कोई फर्क नहीं पड़ा. इसी तरह से 2 से 3 पर आए तो 2x में चेंज आया 1 यूनिट का, लेकिन y कितना है, ये 4 है आपके पास. y में कोई फर्क नहीं पड़ा. x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा. y की वैल्यू 4 पर फिक्स्ड है. दैट मीन्स जीरो स्लोप. So zero gradient shows that there is no change in y if x changes, or value of y is fixed for any value of x. जैसा कि ऊपर आपने ग्राफ में देखा, x की वैल्यू चेंज होने से y की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा, y की वैल्यू 4 पर फिक्स्ड है. That is
लाइन वन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब लाइन वन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसका स्लोप जो है वो 0 होगा. Now we have to discuss the slope of line 2 which is parallel to y-axis. ये ग्राफ में आप देखें कि ये y-axis के पैरेलल है लाइन 2. लाइन 2 is denoted by L2. ये लाइन 2 जो है ये y-axis के पैरेलल है. लाइन 2 का ग्रेडियंट मालूम करने के लिए हमने लाइन 2 पर 2 पॉइंट ले लिए, दैट इज C एंड दैट इज D. सी पर सी पर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो सी पर वो 4 एंड 9. इसी तरह से डी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास वो 4 और -5. We take 2 points at line 2, C 4 9 and D 4 -5. पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 सपोज कर लिया, दैट इज 4 9, और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स को हमने x2 y2 सपोज कर लिया, दैट इज 4 एंड -5. फिर हमने ग्रेडियंट का फार्मूला अप्लाई कर दिया, ग्रेडियंट इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसकी वैल्यूज पुट कर दी, y2 की जगह पे -1 और y1 की जगह पर 9. इसी तरह से x2 की जगह पर 4 और x1 इज ऑल्सो 4, तो 4 -4. इसको -5 -9 को हमने सॉल्व किया तो -14 आ गया हमारे पास, और 4 -4 0. तो ग्रेडियंट आपके पास आ गया -14 अपॉन 0. इस पॉइंट को नोट कीजिएगा कि इफ एनी इंटीजर इज डिवाइडेड बाय 0 द रिजल्ट विल बी अनडिफाइंड. ये -14, if any integer 14 is divided by 0 the result will be undefined. अनडिफाइंड को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको हम इंफिनिटी भी रीड करते हैं, इंफिनिटी भी रीड करते हैं. कोई भी नंबर हो उसको अगर हम किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करें, किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट हमारे पास इंफिनिटी होगा, और इंफिनिटी को हम अनडिफाइंड कहते हैं, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते. इन अदर वर्ड इफ यू गेट 0 इन डिनोमिनेटर, यहाँ पे 0 आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, इफ यू गेट 0 इन डिनोमिनेटर फॉर एनी वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू 14 हो या 14 के अलावा कोई भी वैल्यू हो, तो रिजल्ट विल बी इंफिनिटी और अनडिफाइंड. न्यूमरेटर में कोई भी वैल्यू हो आपके पास, लेकिन अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो पूरी होल टर्म आपके पास इंफिनिटी हो जाएगी. और the result will be 0 if numerator is 0. The result will be infinitive if denominator is 0. इन्फिनिटी को हम अपनी कॉपी में कैसे राइट करेंगे, वो राइट करने का तरीका सीख लीजिए. इस तरह से, इस तरह से हम इन्फिनिटी को राइट करते हैं, दैट इज इन्फिनिटी. और इन्फिनिटी को हम अनडिफाइंड टर्म्स भी कहते हैं. अब हम लाइन 2 के ग्रेडियंट को समझने की कोशिश करते हैं. लाइन 2 के ग्रेडियंट की जो वैल्यू आई हमारे पास वो इन्फिनिटी है और अनडिफाइंड है. इसका मतलब क्या है? इट शोज दैट वैल्यू ऑफ x इज फिक्स्ड बट द वैल्यू ऑफ y इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली. इस चीज को आप ग्राफ में देख सकते हैं. लाइन 2, ये लाइन 2 पैरेलल है ये y एक्सिस के, और लाइन 2 पर
x जो है वो फिक्स्ड है 4 पर, y में कोई भी चेंज आ रहा है, y में 1 पे था, x 4 पे फिक्स्ड है, y पे चेंज आया 2, y 1 से 2 पे चला गया, 1 से 3 पे चला गया, लेकिन x में कोई मूवमेंट नहीं होती, x की वैल्यू फिक्स्ड है। तो तो ग्रेडियंट जब इन्फिनिटी हो तो वो चीज़ हमें ये बताती है कि x की वैल्यू फिक्स्ड है। x की वैल्यू फिक्स्ड का मतलब क्या है कि x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, x की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। और x की वैल्यू फिक्स्ड होने पर, x की वैल्यू में चेंज ना होने पर भी y पे कंटिन्यूसली फर्क पड़ रहा है, y की वैल्यू कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है और नीचे की तरफ डिक्रीज हो रही है। तो ये चीज़ हमें लाइन 2 का ग्रेडियंट बताता है। Gradient of line 2 is undefined. It shows that value of x is fixed, but the value of y increases or decreases continuously. In other words, there is no change in x, but the value of y changes continuously. जब लाइन 1 पैरेलल टू एक्स एक्सेस थे, तो ये शोज कर दिखा रहा था हमें कि एक्स की वैल्यू में चेंज होने से वाई की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वाई की वैल्यू फिक्स्ड है 4 पर। और जब लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये चीज़ हमें शो कर रहा है कि एक्स की वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है 4 पर, जबकि वाई में कंटिन्यूसली चेंज आ रहा है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। जब एक्स एक्सिस में है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, लेकिन वाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो एक्स की वैल्यू फिक्स है और वाई में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्स की वैल्यू फिक्स्ड है और वाई चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, एज वी डिस्क्राइब इट अर्लियर।